दादी अपनी कहानी खत्म करके कुछ देर चुप होके बैठी थी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। फिर अमन ने दादी से बोला, दादी, आजकल ये सब बातें कौन विश्वास करता है? पेतनी, तंत्रिक, ये सब पुराने लोगों का अंधविश्वास है और कुछ नहीं। ये सब आजकल नहीं होता। शायद अमन की बातों से दादी को बुरा लगा। वो जा रही थी, तभी प्रीति ने दादी को हक की और उनको रोककर बोली, दादी, आप अमन की बातों का बुरा मत मानो, वो तो कुछ भी बोलता है। रात हो गई है, आप सो जाओ। दादी दरवाजे तक जाते जाते रुक गई और पीछे मुड़कर एक गहरी ठंडी आवाज में बोली, ये सब अंधविश्वास नहीं है बच्चों। जब मौत तुम्हारे सामने होगी, डरने का वक्त भी नहीं मिलेगा। याद रखना, रात को घर के बाहर मत जाना। हम सब ने दादी की बात को सीरियसली नहीं लिया और यही हम लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। दादी की बातें अनसुनी करके हम चार दोस्त रात 1 बजे कैमरा और बैग्स लेकर काला पहाड़ की तरफ जाने लगे। चांद की रोशनी में आसपास पूरा अच्छे से दिख रहा था। चारों तरफ एकदम शांति छाई हुई थी। गांव के लोग तब तक सो गए थे। वहां रात को लोग जल्दी सो जाते हैं, ये हमें पता था। सड़क के दोनों तरफ खड़े वो पुराने सूखे पेड़ चांद की ठंडी रोशनी में किसी काले साई की तरह लग रहे थे। हवा बिल्कुल थमी हुई थी, ना कोई पत्ता हिल रहा, ना किसी जानवर की आवाज। बस हमारी कार की हेडलाइट्स उस गहरे अंधेरे को चीर रही थी। एक ऐसी खामोशी जिसे सुनकर ही जिस्म में एक अजीब सी ठंडक उतर जाए। डर भूख का नहीं था, डर उस जगह के सन्नाटे का था। जब हम जा रहे थे तब एक अजीब हादसा हुआ। कार में जाते जाते अचानक सेजल बोली, इतनी रात को ये औरत कौन है जो गाड़ी के आगे आगे चल रही है? पर बाकी हम लोगों को कोई औरत दिखाई नहीं दे रही थी। फिर कुछ देर गाड़ी चली और सेजल फिर से चिल्लाई, गाइस, वही औरत, अमन, प्रीति, रोहन, देख, वही औरत फिर से कार के पास से गुजर रही है। कितनी अजीब बात है यार, कोई इंसान इतनी जल्दी कार के साथ कैसे चल रहा है? मैंने कार साइड में खड़ा किया और हम सब ने कार से उतरकर आसपास चेक किया, पर कोई नहीं था। सेजल कार में ही बैठी थी। हम लोग चेक करते करते कार से थोड़ा दूर चले गए थे। सेजल अकेली कार के अंदर बैठी हुई थी। अचानक सेजल को लगा कि बैक सीट पे कोई है। उसने कांपते हुए आवाज में पूछा, कौन है? पर कोई आवाज नहीं आया। उसने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था। पर जब उसकी आंखें रियर ग्लास पे गईं, तो देखा एक औरत बैठी हुई है। शक्ल दिखाई नहीं दे रहा है, पर उस औरत की चमकती हुई आंखें सेजल को ही घूर रही हैं। सेजल जोर से चीख पड़ी। सेजल की चीख सुनकर जब हम कार के पास लौटे तो देखा कि सेजल कार में नहीं है। हम लोगों ने कार और कार के आसपास चेक किया, कोई नहीं था। फिर अचानक कार का हॉर्न बजा। हम लोग दौड़कर आए तो देखा सेजल पहले से ही कार में बैठी है। प्रीति ने घबरा कर पूछा, सेजल, इतनी रात को कहां चली गई थी तू? सेजल गर्दन झुकाकर एक अजीब सी पोजीशन में बैठी हुई थी। उसने अपना गर्दन सीधा की और प्रीति की तरफ देखी और बोली, मैं तो कब से यहीं थी। और एक अजीब सी स्माइल दी। प्रीति को ये चीज बहुत अजीब लगा। हम बिना कुछ बोले फिर से कार स्टार्ट किए और आगे बढ़ने लगे। जाते जाते हम एक रास्ते में रुक गए। आगे का रास्ता पता नहीं चल रहा था और गूगल मैप भी सही डायरेक्शन नहीं दे रहा था। तभी सेजल ने बोली, राइट साइड के रोड से हम जल्दी पहुंचेंगे। मैंने पूछा, सेजल, आर यू श्योर? सेजल एक गंभीर आवाज में बोली,
मैं रास्ता जानती हूँ। सब शौक हो गए क्योंकि हम सब पहली बार इस गांव में आए थे। फिर सेजल रास्ता कैसे जानती थी? प्रीति कुछ बोलने जा रही थी। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारा किया। प्रीति चुप हो गई। हम लोग काला पहाड़ के जंगल के अंदर पहुंचे। रात की ठीक 3 बजे थी। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। हम सब गाड़ी से बाहर आई क्योंकि आगे कार ले जाने का रास्ता नहीं था। हम लोग बाहर का नजारा देखने लगे। जंगल एकदम सुनसान था। लग नहीं रहा था कि इधर कोई जानवर भी आता होगा। हम लोग बैग्स और कैमरा लेकर कार पीछे छोड़कर आगे जाने वाले थे। तभी प्रीति को लगा उसके पीछे से कोई चला गया। वो पीछे देखी, कोई नहीं था। वो थोड़ा सा और चलकर आगे जाने लगी। उसको लगा उसकी गर्दन पर किसी की सांस गिरी। वो घबरा गई। फिर से पीछे देखी, कोई नहीं था। तभी उसकी नजर सेजल पर गई। सेजल कार के पास खड़ी थी। उसका फेस बालों से कवर था और वो थोड़ा आगे की तरफ झुकी हुई थी। प्रीति मन ही मन बोली, फिर से वही अजीब सी पोजीशन। प्रीति इस बार थोड़ा गुस्से में पूछा, सेजल, क्या हुआ तुझे? कब से अजीब सा बिहेव कर रही है? तू ठीक है? सेजल ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हाँ में सर हिलाया। प्रीति ने कहा, देख सेजल, हम लोग एंजॉय करने के लिए ट्रिप पे आए हैं, तो सारा मजा खराब कर रही है। चल अब चलते हैं, ट्रैकिंग शुरू करते हैं। और उसने सेजल का हाथ पकड़ा। सेजल का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। सेजल प्रीति को एक गुस्से वाली नजर से देखा। प्रीति ने सेजल का हाथ छोड़ दिया। प्रीति को डर महसूस होने लगा। तुम लोग जाओ, मैं आती हूं। उसकी आवाज भारी मर्दों जैसी थी। प्रीति आगे बढ़ गई, पर एक बार पीछे मुड़कर देखा तो सेजल तब भी गाड़ी के पास ही खड़ी थी और चमकती हुई आंखों से प्रीति को ही घूर